हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजत। सो आज की इस बिगिनर्स टू एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बिगिनर्स को कैसे शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली अगर कोई बिगिनर शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से सजेस्ट करूंगा मैं सबसे पहले उनको एक जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि उनके पास एक जॉब होना बहुत ज़रूरी है। उस जॉब से उनके पास हमेशा मंथ के अंदर एक सर्टेन अमाउंट आना चाहिए, जिस पैसे से वो लोग वो ट्रेड कर पाए, यानी दिल खुल के ट्रेड कर पाए। उनके पास ये टेंशन ना हो अगर मेरे पास 10,000 रुपये है, अगर ये 10,000 रुपये ख़त्म भी हो जाएगी तो अगले महीने मेरे पास सैलरी आ जाएगी, तो मैं उस पैसे से फिर से ट्रेड कर पाऊंगा। उसके दिमाग में बस ये होना चाहिए, लेकिन ये थॉट नहीं होना चाहिए अगर मेरे पास 10,000 चला गया तो मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। ये थॉट उसके अंदर सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए। ओके, देन वो ये सारा कुछ जानने के बाद उसको अभी एक ट्रेडिंग पीएससी सिलेक्ट करना होगा। वो क्या इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करेगी, वो क्या फॉरेक्स मार्केट के अंदर, या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मैं आपको सजेशन दूंगा तो शुरू में फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं कर पाता, उसके अंदर मोमेंटम भी सही रहता है एंड प्राइजेक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओके, देन आपने फॉरेक्स मार्केट को चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको एक ब्रोकर फाइंड करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर रहता है। जब आप पैसा डालते हो, पैसा डालने के बाद आप ट्रेड भी करते हो, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन क्या क्या होता है जब एक प्रॉफिट होने के बाद वो लोग विड्रॉल नहीं देते, वो लोग अपने बहाना देते हैं कि नेटवर्क कैसे चल रहा है, बहुत सारे बहाना देते हैं। आपको एक ब्रोकर चूज़ करना होगा। उस ब्रोकर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप ओपन कर लेना। उसके बाद ब्रोकर को ओपन करने के बाद अब इस सडन कुछ पैसा अमाउंट डालने के बाद और एक चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा, एक फनेट अकाउंट लेने के लिए। अगर आप एक फनेट अकाउंट से ट्रेड करोगे तो आप एक डिसिप्लिन लीडर रहोगे, आप गलती कम करोगे। अगर आपके पास सोचो कि आपके पास जो खुद का पैसा है, जब आप खुद की पैसे से ट्रेड करोगे तो आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। आप शुरू में जितना भी पैसा लाओ, 10,000 लाओ, 10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, 1 करोड़ लाओ, जो भी लाओगे अब वो पैसा उड़ा दोगे, 100% गारंटेड है। क्योंकि आप शुरू में आप कुछ नहीं जानते, आप ये आइडेंटिफाई करो ये ऊपर इधर से बाइंग जाएगी, सो आप ये आइडेंटिफाई कर पे इसी लेवल से बाइंग कर लेते हो। लेकिन प्राइस हमेशा ऐसे वर्क नहीं करता। प्राइस वर्क करता है कुछ प्राइस एक्शन नाम क्यों दिया गया है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस किस किस जगह पे रिएक्ट करता है, एक्शन लेता है। किधर से एक्शन लेके बाइंग जाता है, किधर से एक्शन लेके नीचे आती है। वो सारा चीज़ हमें थॉट समझना चाहिए, वो सारा चीज़ हम स्मार्ट मनी के थ्रू हम समझेंगे। एंड आज का वीडियो जस्ट एक इंट्रो होने वाला है। उस इंट्रो के अंदर हमें समझाऊंगा एक बिगनर्स कैसे शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है एंड उसको क्या क्या जानना होगा उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, देन हमने तो जो साइड हसल इनकम है उसको भी जान लिया, एंड उसके बाद हमें एक ब्रोकर भी चूज़ करना है, वो भी जान लिया। एंड उसके साथ हमने ये भी सीखा कैसे हमें एक फनी अकाउंट के थ्रू ट्रेड करना होगा। फनी अकाउंट के थ्रू अगर हम ट्रेड करेंगे हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। एंड उनका जो रूल्स रहता है वो बहुत खतरनाक बड़ा रूल रहता है। अगर कोई भी ट्रेडर फनी अकाउंट पास करके उससे पैसा निकाल लेता है तो समझिए ना वो ट्रेडर है। ओके, अगर फनी अकाउंट से पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है, पैसा निकालना। जो एक्चुअल में ट्रेडर है वो एक मतलब सिर्फ फनी अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। ओके, हमने ये सारा चीज़ भी जानने के बाद एंड उसके बाद आ जाए प्राइजेक्शन, यानी हमें क्या क्या सीखने की बहुत ज़रूरी है। हमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ हमें शुरू में क्या क्या चीज़ हमें सीखना होगा। सबसे पहले तो हमें सीखनी होगी, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ कि मैंने जो ड्रॉ करके लगा वो सारा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ हमें क्या क्या सीखना होगा शुरू में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, और देन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं आपको कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेल लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ये सारी चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा वो सारी चीज़ वर्क करता है, वो भी वर्क करता है जिसकी जो स्ट्रैटेजी होता है। अगर आपको सपोर्ट जो भी थोड़ा सा एडवांस में जो जानता है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो कोई भी यूज़ करता है, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा। अगर किसी भी स्ट्रैटेजी आपको पैसा दे रहा है तो आप उस पैसे से ट्रेड करो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपको कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी स्ट्रैटेजी मुझे पैसा देता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैं अगर जब भी जिस दिन से मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया उस दिन से मेरा पैसा बनाना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। पहले तो आपको सीखने में ध्यान देना होगा। आप पहले ये मत समझना जैसा कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, मैंने लिक्विडिटी सीख लिया, मैंने पीओ सीख लिया, कैसे मुझे एंट्री लेना एग्जिट लेना सीख लिया, ये सीख के आप डायरेक्ट कूद जाओगे तो आप फंस जाओगे। आपको पूरा चीज़ सीखना होगा। सीखने के बाद वो सारा चीज़ एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान भी होना चाहिए। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ सीख लिया, सीखने के बाद आपको क्या क्या सीखना होगा। आपको एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास साइकोलॉजी होना चाहिए, आपके पास इमोशन कंट्रोल होना चाहिए। वो सारा चीज़ होने के बाद तब आप एक्चुअल एक ट्रेडर कहला पाओगे। सो अभी समझते हैं सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। हमें तो जो बिगनर चीज़ है हमें वो जानना था, जान लिया। सबसे पहले हमें सीखना होगा फ्रैक्टल के बारे में, यानी फ्रैक्टल क्या होता है। जो चार्ट देख रहे हो ना, वो चार्ट कुछ इस टाइम फ्रेम के अंदर डिवाइडेड रहता है, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये सारा चीज़ बिखरा हुआ है, यानी एक ही चीज़ के अंदर बिखरा है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। सोचो कि ये एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है,
इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, यानी देखने को ये मैंने एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स मैं धीरे धीरे फिट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर ये सारा बॉक्स ऐसा बिखरा हुआ रहेगा तो मैं क्या इनको फिट कर पाऊंगा इस बड़े बॉक्स के अंदर? मुझे धीरे-धीरे एक-एक करके इस बॉक्स के अंदर लाना होगा, तभी मैं समझ पाऊँगा। हाँ, ये सारा चीज़ इस बॉक्स के अंदर फिट होगी। एक-एक करके लाके देखना होगा। वैसे ही हमें ये सारा चीज़ इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें समझना होगा। जो फैक्टर ये जो बिखरा हुआ है, इन सारी चीज़ को एक साथ कंबाइन करके हमें सीखना होगा। एक्चुअल जो मैप है वो हमें दिखेगी। ओके, फैक्टर हमें ये सिखा दिया। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर मैपिंग, यानी प्राइस कौन सी दिशा में जाएगी, कौन सी दिशा से फिर रिटर्न लेगी। यानी प्राइस, सोचो कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड ये क्यों ऊपर जा रहा है, एंड ये फिर से रिवर्स होगी, एंड फिर जाकर के एक जोन के अंदर एग्जॉस्ट रहेगी, एंड फिर ये ऊपर जा रहा है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग हमें ये सिखाएगी प्राइस ऊपर जा रहा है एंड प्राइस क्यों नीचे जा रही है, प्राइस क्यों फिर से ऊपर जा रहा है, प्राइस ये स्ट्रक्चर मैपिंग हमें ये सिखाएगी। ओके, देन एफईजी, यानी एफईजी के अंदर तीन तरीके का एफईजी रहता है, बीसी, सीबी एंड आईएफईजी। बीसी का मतलब है बाइसेट की एफईजी, यानी बाइसेट की लिक्विडिटी के साथ एफईजी, एंड सीबी के मतलब होता है सेल साइड एंड बाइसेट की लिक्विडिटी के साथ एफईजी। ओके, एंड आईएफईजी का मतलब होता है इन्वर्स फेयर वैल्यू का। ये सारा चीज़ मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है। उसके बाद आते हैं ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, उसके बाद आती है सीआईडीएस ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक। फिर आती है ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी, पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, हायर टाइम फ्रेम एंट्री। व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक आते हैं, एंड व्हाट इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। फिर आते हैं व्हाट इज रिजेक्शन ब्लॉक, व्हाट इज एक्सटर्नल रेंज, इंटरनल रेंज, एंड व्हाट इज आईटीएल एंड स्टील एसटीएल, व्हाट इज सेशन एंड पावरफुल सेटअप्स। सेटअप्स का मतलब होता है ये सारा चीज़ कंबाइन करने के बाद हमें सीखने होगा सेटअप्स के बारे में। हम कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम एक एक्चुअल जो सेटअप्स है उन सेटअप्स के बारे में जान पाएंगे। सेटअप्स कंट्राक्टर सूट, एसएच, बीएमएस, आरटीओ, एसएमएस, बीएमएस, आरटीओ, एएमडी, और ये सारा कुछ आप जो देख रहे हो ना वो होता है स्मार्ट मनी का बेसिक्स। अगर आप ये सारा चीज़ सीख लेते हो तो आप स्मार्ट मनी की बेसिक जो रहता है, यानी आपको प्राइस को कैसे एनालाइज करना है, आपको प्राइस की मोमेंटम को आप समझ जाओगे। इसके बाद जब ये सारी चीज़ सीख लोगे उसके बाद फिर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हुए आप खुद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर पाओगे। ओके, देन अगर ये सारी चीज़ आप सीख लेते हो तो आप देखो कि आप खुद से खुद स्ट्रैटेजी बना लोगे। ओके, आपको सिर्फ बेसिक नहीं, आप बेसिक सीखना है। ओके, किसी का स्ट्रैटेजी मत फॉलो करना, खुद से स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की कोशिश करना। खुद से स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगी। देन आप जब ये सारा चीज़ सीख लोगे देन आप धीरे धीरे समझ जाओगे। धीरे धीरे आप समझ जाओगे हाँ मुझे इधर पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा। अगर मैं स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करूँगा तो मगर मैं लोगों का कितने दिन देखूंगा, वो अगर किसी दिन वो फेल होता है। हर समय खुद से स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा, खुद से ट्रेडिंग प्लान करना होगा आपको, खुद से ये सारी चीज़ करने के बाद आपको इमोशन को कंट्रोल में लाना होगा, अपने साइकोलॉजी को ठीक करना होगा, वो सारा चीज़ करना होगा। सो ये रहा आज का कुछ इंट्रो एंड और एक चीज़ समझाता हूँ। कोई जैसे कि कुछ बंदे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता है उनको भी बारे में बताता हूँ। सोचो कि इस प्रोसेस से पहले ये सारा चीज़ मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, देन सोचो कि कुछ बंदे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा रहता है? सो ये रहा ऊपर का सपोर्ट एंड ये रहा नीचे का रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी ये नीचे का सपोर्ट ऊपर का रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ स्टेट ऐसा रहता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर एंड नीचे। मैं इनको वर्क नहीं करता ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये स्ट्रैटेजी आप समझते हो अच्छे से तो आप इनको यूज़ करो, इनको नज़रअंदाज मत करो। जैसे कोई मुझे सबसे पहले जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता था तो मेरा 60% सही रहता था, लेकिन बाकी मेरा 40% सही नहीं रहता। लेकिन कुछ बंदे का आप स्ट्रीम में देखना, बहुत सारे बंदे लाइव में आता है, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते अच्छे से, वो लोग ट्रेड भी करते। ओके, दिन एंड उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना बहुत ही आसान रहता है, लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके बाद ये रहा ट्रेन लाइन। ओके, ये कुछ ट्रेन लाइन आपको कुछ ऐसा दिखेगी। ओके, मैं आपको ये जस्ट दिखा रहा हूँ। ओके, ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेन लाइन आपको सिखाई जाएगी वो कुछ ऐसी रहेगी। ये कुछ ट्रेन लाइन एंड उसके बाद आपको कुछ चार्ट पैटर्न सिखाया जाएगा। ये कुछ होगा डबल टॉप। ओके, ये कुछ होगा डबल टॉप। ओके, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वाई पैटर्न, कुछ पैटर्न आपको सिखाया जाएगा, कैंडल स्टिक, वो ये सारा चीज़ आप कुछ देख रहे हो ना, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस होता है। यानी हम किसी का फुटप्रिंट हम फॉलो कर रहे हैं, यानी प्रीवियस हमसे पहले किसी ने ये सारा चीज़ ड्रॉ करके फ्यूचर में हमारे लिए छोड़ के गया। यानी वो एक बुक के थ्रू ये समझा के गया प्राइस कैसे मोमेंटम करता है, प्राइस का जो मोमेंटम कैसा रहता है। प्राइस कुछ हमेशा ऐसा मोमेंटम देता है, जैसे
मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस हमेशा कैसा मोमेंटम देते हैं, ये ऊपर जा रहा है, 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 फिर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन एक ही ज़ोन के अंदर, एक ही ज़ोन के अंदर, फिर ये प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ एंड देन अगेन सेल हुआ एंड अगेन ऊपर चला गया। प्राइस का मोमेंटम कुछ हमेशा ऐसा ही रहता है, ओके। प्राइस कभी भी आपको ये नहीं दिखे कि ऐसे वन साइडेड रैली, ओके, वन साइडेड रैली आपको प्राइस कभी भी नहीं दिखेगी। प्राइस कुछ ऐसा मोमेंटम के साथ जाता है। तो हमें ये सारा चीज़ मोमेंटम को एक्चुअल में फॉलो करते हुए कि अगर सोचो कि आप बाय करना चाहते हो, तो आपने देखा इधर पे ग्रीन कैंडल हो रहा है, देन आपने इस लेवल पे बाय कर लिया अचानक से। तो बाय करने के बाद यार ये तो गिर गया, अब क्या, अब तो लॉस हो रहा है। आप क्या करोगे? तब आप पैनिक में आके अपना जो लॉस है उसको एग्जीक्यूट करोगे। जो मैंने आपको इधर पे ये सारा चीज़ समझा, ये सारा चीज़ हमें ये सिखाती है हम कैसे इन जगह पे सही से ट्रेड प्लान कर पाएंगे। यानी ये जो बाइंग सेलिंग हो रहा है, ये जो सब एक जगह पे एग्जॉस्ट हो चुका है एंड जो एक्चुअल में इधर पे इतना बड़ा मोमेंटम आ चुका है, वो मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर करेंगे, ये सारा मेथड हमें ये सिखाएगी, ओके। एंड देन मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, मैं आप लाइव में भी आके मुझे देख सकते हो, मैं कैसे लाइव में ट्रेड लेता हूँ, मैं लाइव में कैसे समझाता हूँ सबको, वो सारा चीज़ आप देख सकते हो। एंड आज का वीडियो एक इंट्रो है, इस इंट्रो के अंदर मैं आपको समझाया मार्केट का एक्चुअल जो बिहेवियर रहता है वो कैसा रहता है, ओके। एंड मैं कल से मैं कुछ 10 से 12 वीडियो रहेगा, करीबन 10 ही होगा शायद, 10 वीडियो के अंदर मैं फुल कवर कर दूंगा। आपको किसी भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं, किसी का, वो सारा चीज़ जो सारा चीज़ एक बिगनर्स को सीखना होगा वो मैं 10 वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। शायद मुझे 1 महीने तक लगेगी 10 वीडियो कवर करने की, क्योंकि एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, करीबन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक हो सकता है एक वीडियो। अगर मैं कोशिश करूँगा 6-7 वीडियो के अंदर कवर करने में, ओके। जैसे कि आपको किसी वीडियो के अंदर 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक वेट करना ना पड़े, मैं एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। आप जितने दिन लगे आप सीख सकते हो, आपकी मर्जी। सो आज के लिए वीडियो में, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे बताना। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर भी मुझे बताना। मैं नीचे इंस्टाग्राम के लिंक दे दूंगा, या फिर आप मुझे मैं इधर पे टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज करना एंड कमेंट सेक्शन में भी बताना। अब वो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में समस्या होता है तो आप मुझे पूछना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर से ही बोलूँगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊँगा, ये वाला वीडियो मैं हटा दूँगा, ओके। देन सब लोग आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे।